वो संसाधन हो गया कि जो भी वस्तु हमारी ज़रूरतों का पूरा करती है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे पानी, हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। सो इसलिए पानी हो गया संसाधन। अब संसाधन में होते हैं 6 प्रकार के। कितने होते हैं? 6 प्रकार के। सो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सजीव साधन तथा निर्जीव संसाधन। दूसरा समाप्त होने वाले, ना समाप्त होने वाले। तीसरा विकसित तथा संभावित। चौथा मिट्टी तथा भूमि संसाधन। पांचवा समुद्री तथा खनिज संसाधन। और 6वां है मानवीय संसाधन। ये 6 प्रकार के होते हैं। ये चाहे मैं आपको छोटे क्वेश्चन बताएं, लेकिन बड़े क्वेश्चन में इसकी व्याख्या भी है क्या क्या होता है। तो एक बार आप बड़े क्वेश्चन की ओर अब ले चलें अपने इस पेज को। तो पहला ही है, तो सजीव होते हैं जो हमें सजीव वस्तुओं से, यानी कि लिविंग वस्तुओं या लिविंग जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और जो निर्जीव हैं वो जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। सजीव वस्तुओं से प्राप्त होने वाले जैसे जीव जंतु, पौधे। कई जीव जंतु हमारी कई तरह की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे गाय भैंस से हमें दूध मिलता है, बकरी से हमें दूध मिलता है, बकरा कोई काट के खाता है, भेड़ से ऊन मिलती है। तो इस प्रकार कई पौधे हैं जिनसे हमें भोजन, फल मिलते हैं। कई बार गर्मी में जा रहे हैं, धूप लगी है, हम क्या करते हैं, छाया चाहिए, तो हम क्या करते हैं, किसी वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो जो वृक्ष है वो भी एक संसाधन है, क्योंकि जब हमारे को गर्मी में छाया की जरूरत थी तो वो छाया की जरूरत किसने पूरी की? वृक्ष ने पूरी की। तो वृक्ष भी उस वक्त संसाधन हो गया। फिर खनिज पदार्थ में आते हैं लोहा, कोयला, मैंगनीज, अब्रक, मिट्टी का तेल, पेट्रोल। तो ये भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पेट्रोल का तो सीधा, कोई भी बाइक चलानी है पेट्रोल चाहिए, कार चलानी है पेट्रोल चाहिए। उसके बाद लोहे की इतनी चीज़ें बनती हैं जो हमारे घरों में प्रयोग होती हैं। कई तरह की मशीनें हैं, तो वो किससे बनती हैं? लोहे से। लोहा क्या है? खनिज पदार्थ है। तो लोहा भी एक संसाधन हो गया। फिर है विकसित तथा संभावित। विकसित वो संसाधन होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, और संभावित है कि संसाधन हैं लेकिन हम उनका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, उनको बोलते हैं संभावित संसाधन। उसके बाद समाप्त होने वाले, ना समाप्त होने वाले। समाप्त होने वाले हैं जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला। ना समाप्त होने वाले पानी, हवा, ये ना समाप्त होने वाले हो गए। उसके बाद मिट्टी तथा भूमि संसाधन। अब मिट्टी संसाधन है, क्यों? मिट्टी में कितने तरह की फसल उगती है, मिट्टी से ईंटें बनती हैं जिसका हम घर बनाते हैं। अब भूमि संसाधन, ज़मीन जो है, हम जितने भी काम करते हैं, चाहे खेती करें, कहाँ करते हैं? ज़मीन पर करते हैं। घर कहाँ बनाते हैं? ज़मीन पर बनाते हैं। खेलते कहाँ हैं? ज़मीन पर खेलते हैं। तो भूमि, ज़मीन, वो भी एक संसाधन है। फिर है समुद्री तथा खनिज संसाधन। समुद्र से भी कई पदार्थ मिलते हैं, जैसे नमक समुद्र से मिलता है, संसाधन है। हर सब्जी दाल में इसका प्रयोग हम करते हैं। फिर मानवीय संसाधन कि जो मनुष्य है वो भी एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करता है। मान लो मैंने आपकी कोई ज़रूरत पूरी कर दी तो मैं आपके लिए संसाधन हो गया। आपने मेरी कोई ज़रूरत पूरी कर दी, आप मेरे लिए संसाधन हो गए। जैसे हमें सपोज कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम दुकान पे जाते हैं, दुकान से वो सौदा लेकर आ जाते हैं, तो दुकानदार भी हमारे लिए एक संसाधन हो गया। अब इसका महत्व क्या है कि जो संसाधन है वो मनुष्य की मौलिक ज़रूरतों को भी और सेकेंडरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। फिर ये मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाते हैं, उसके स्टैंडर्ड को ऊंचा करते हैं। और संसाधन जो होते हैं वो देश के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर मिट्टी नहीं उपजाऊ होगी, फसलें नहीं होगी, तो फिर कैसे चलेगा? खनिज पदार्थ नहीं होंगे, उद्योग नहीं होंगे, कैसे चलेगा? तो संसाधन देश के विकास के लिए भी ज़रूरी हैं। अब संभाल के तरीके कि हमें इनको संभल के प्रयोग करना चाहिए, ये नहीं कि इनको वेस्ट करें। वेस्ट नहीं करना, हर संसाधन सीमित मात्रा में है। अगर हम वेस्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो संसाधन हमें मिलना बंद कर दे हो जाएंगे। जैसे अभी देखिए कोरोना की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो क्या हुआ था, एक तो हमने सावधानियां नहीं बरती, दूसरा ये हुआ कि
हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर, उनका क्या हुआ, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, जरूरत है ले लो, नहीं जरूरत है तभी ले लो, स्टोर कर लो, तब ब्लैक होनी शुरू हो गई। फिर शुरू में किसी को समझ नहीं था कि जो वैक्सीन आई है 10 की है और इसकी 3 घंटे बाद एक्सपायरी है, तो क्या किया, 3 को लगी, 3 को लगी, 4 को लगी, 4 को, बाकी का नहीं तो फेंक दो। तो हॉस्पिटल्स ने ये किया, 6 मरीजों को वैक्सीन नहीं लगी, तो क्या हुआ, वेस्ट होगी। अब वही चीज़ शॉर्ट आनी शुरू हो गई। तो इसलिए हर चीज़ जो भी संसाधन है उसका हमें संभल का प्रयोग करना चाहिए, उसको किसी भी तरह से उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। पानी है, पानी को भी वेस्ट नहीं करना है, पानी को भी वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि जैसे हमने टैप खुली छोड़ दी, कितना पानी वेस्ट हुआ, पानी को वेस्ट नहीं करना। पानी बहुमूल्य है। एक बार मेरे को कहते थे कि सर 73% पानी है, 27% ज़मीन है, तो पानी कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो बेटा सारे सुन लो, जितना पानी है ना, मान लो 100 पानी है, 100 का 97 पानी है समुद्र का। समुद्र के पानी से ना हम उसको पी सकते हैं, ना उससे कपड़े धो सकते हैं, ना उससे बर्तन मांज सकते हैं, ना ही उससे घर की सफाई कर सकते हैं। तो कोई फ़ायदा हुआ? नहीं फ़ायदा। जो 2% पानी है वो है वहाँ पर बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, वहाँ पर जाना ही मुश्किल है, और वो है वह बर्फ़ जमी है, वो बर्फ़ कभी पिघलती ही नहीं है, तो वहाँ पर जाया ही नहीं जा सकता। ऑक्सीजन ही बहुत कम हो जाती है, कई लोग चलते चलते ही मर जाते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होगी। तो उस पानी, वो भी पानी हमारे लिए बेकार है जो बर्फ़ है। तो जितना पानी है जो हमारे यूज़ हो रहा है वो टोटल पानी का 1% है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए इस 1% को भी बचा कर रखना है। कहीं पर भी टैप खुली हो उसको बंद करो। देखो हम ब्रश कर रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, टैप चला देते हैं, चलती रहे टैप, गलत बात है। ठीक है, टैप चलाओ, ब्रश गीला करो, चूली करो, टैप बंद करो। जब स्पिट करना है, चूली करनी है, तब टैप चलाओ, बंद रखो। कई नहाते नहाते ऐसे पानी खुला छोड़ते हैं, भाई ठीक है 1 या 1.5 बाल्टी में अधिक से अधिक नहाना है, इससे अधिक नहीं नहाना है। अगर मैं आपको बताऊं, जो रेगिस्तान में अपनी इंडियन आर्मी रहती ना राजस्थान में, वहाँ पर 1 बाल्टी पानी मिलती है 20 लीटर की या 25 लीटर की, उसी में नहाना, उसी पानी में कोई पीना है, टॉयलेट जाना वही पानी, कपड़े धोने वही पानी, इसी में गुजारा करना पड़ता है। इसलिए पानी को बचा के रखना। जैसे हम पेट्रोल खरीदते हैं, बाहर कई अरब देशों में पानी इसी प्रकार बिकता है, वहाँ यहाँ पर पेट्रोल पंप बोलते हैं, वहाँ वाटर पंप बोलते हैं। तो पानी ऐसे मिलता है। हमारे देश में पानी हमें इजीली मिल रहा है, तो हमें इसलिए इसकी भी संभाल करनी चाहिए। और भोजन को भी कभी जूठा नहीं छोड़ना है, उतना ही भोजन लेना है जितना खा सकते हो। ज़रूरत है दोबारा ले लो, कोई मना थोड़ी करता है। चाहे घर में हो, कई बार लोग शादियों में जाते हैं ना, फंक्शन में, तो भी करते हैं कि ये भी डालो, ये भी डालो, प्लेट भर लो, बाद में खाया नहीं जाता, डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको भोजन मिलता ही नहीं है। तो इसलिए बेटा अपने घर में भोजन करो, किसी फंक्शन में करो, किसी गेस्ट के घर में करो भोजन, कभी भी भोजन को वेस्ट नहीं करना। उतना ही भोजन लो जितना खा सकते हो। भूख ज़्यादा है, कम ले लो, जितना ज़रूरत है कम ले लो, दोबारा ले लो। कम खाने से कोई नहीं मरता, अधिक खाने से ही बीमारियां लगती हैं। तो इसी प्रकार बेटा इसका दुरुपयोग नहीं करना। फिर जो साधन हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं उनका प्रयोग दोबारा भी करना चाहिए, और हमें उसका प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए सभी संसाधनों का कि जो संसाधन हैं उनकी वेस्टेज कम से कम हो। तो ये मैंने चलो एक क्वेश्चन ही लिया है, लेकिन इससे बेटे जो 6 क्वेश्चन वो छोटे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। बड़े को पढ़ लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखने के लिए जो वो 6 क्वेश्चन छोटे उत्तर वाले और मैं 6-7 हैं जो अति छोटे उत्तर वाले, उनको बेटा आप लिख लेना और याद भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।